हेलो विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष में आज हम प्रथम पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत समूह के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। समूह के प्रकार। समूह के प्रकार। समूह के वर्गीकरण में चार्ल्स कूले एक समाजशास्त्री हैं। चार्ल्स कूले एक मनोवैज्ञानिक अमेरिकन समाजशास्त्री। चार्ल्स कूले ने समूह की व्याख्या करी है अपनी पुस्तक सामाजिक संगठन में। 1909 में प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने प्राथमिक समूह की व्याख्या करते हुए बताया था कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूह से है जिनकी विशेषताएं आमने सामने का घनिष्ठ संसर्ग और सहयोग है। चार्ल्स कूले अपने पुस्तक सामाजिक संगठन में प्राथमिक समूह की बात करते हैं। उन्होंने प्राथमिक समूह की 6 विशेषताएं बताई है। हम की भावना, आमने सामने के संबंध, व्यक्तिगत संबंध, संपूर्ण संबंध, संबंधों की अवधि और घनिष्ठ संबंध। 6 विशेषताओं को आप ध्यान से देखें तो उसमें हम की भावना है। जब समूह में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को हम कहकर समझने लगे, हम की भावना पैदा हो जाए व्यक्तियों के समूह में, तो वो प्राथमिक समूह होगा। आमने सामने के संबंध, प्रत्यक्ष संबंध हो, व्यक्तिगत संबंध हो और संपूर्ण संबंध हो, संबंधों की अवधि भी लंबी हो और घनिष्ठता के साथ संबंध हो, तो ऐसे समूह जो है प्राथमिक समूह कहलाएंगे। व्यक्तिगत संबंध से तात्पर्य यह है कि यानी कि ऐसे संबंध ना हो जो स्वार्थ बस स्थापित किया जाता हो। आर्थिक अथवा सामाजिक किसी प्रकार के स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए संबंध स्थापित करते हो, ऐसे संबंध ना हो। व्यक्ति के महत्व पर संबंध आधारित हो। माता पिता के, भाई बहन के, माँ बच्चे के व्यक्तिगत संबंध होते हैं। दोस्तों के संबंध व्यक्तिगत संबंध होते हैं। ये किसी स्वार्थवश नहीं होते हैं। अगर संपूर्ण संबंध की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें व्यक्तित्व की संपूर्णता पाई जाती हो, यानी कि प्रत्येक जो समूह के व्यक्ति हैं एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हों कि उसकी संपूर्णता, एक दूसरे को संपूर्णता का पता हो, वो संबंध संपूर्ण होते हैं। संबंधों की अवधि लंबी हो, घनिष्ठता के साथ संबंध हो, आमने सामने के संबंध हो। ऐसे संबंध किस में पाए जाते हैं? परिवार में पाए जाते हैं, दोस्त मित्रों में पाए जाते हैं। तो ऐसे समूह को हम प्राथमिक समूह कहेंगे। जो संबंध बनाए जाते हैं किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, वे संबंध द्वितीयक
वे समूह द्वैतिक समूह कहलाएंगे। यानी जो प्राथमिक समूह नहीं होंगे वे आपके द्वैतिक समूह हो जाएंगे। यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि चार्ल्स कुले ने केवल प्राथमिक समूह की ही चर्चा की है। द्वैतिक समूह की अवधारणा जो है अन्य समाजशास्त्रियों ने दी है। द्वैतिक समूह क्या है? जो प्राथमिक समूह नहीं है वे सब द्वैतिक समूह हैं। द्वैतिक समूहों की अवधारणा जो है विकसित समाज की देन है। हम ये देख सकते हैं कि पहले समूह आदिम काल में प्राथमिक ही थे। इतने घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे आदिम समाजों के कि वे प्राथमिक समूह के रूप में होते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोग दूर दराज से हो गए, तो संबंध कुछ कामों की अपेक्षा यह रही कि ये काम कौन करेगा, तो यह विशेष काम विशेष तरीके से किए जाने लगे, किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए किए जाने लगे। उनमें कुछ ये कह सकते कुछ इस प्रकार की स्वार्थपरकता आई कि समितियां बनाए जाने लगी निश्चित उद्देश्यों को पूर्ति करने के लोगों के समूह इकट्ठा होकर कुछ काम किए जाने लगे। तो इसमें कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने द्वितीयक समूह की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें आपके लैंडिस ने कहा है कि घनिष्ठता का अभाव हो और अत्यधिक औपचारिक हो तो वो द्वैतिक समूह है। ब्रिस्टेड ने भी एक परिभाषा दी है, वे सभी समूह द्वैतिक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। इस प्रकार से परिभाषाओं से स्पष्ट है कि द्वैतिक समूह वे समूह हैं जो प्राथमिक नहीं हैं, जिनमें औपचारिक संबंध हो, जो किसी उद्देश्य के कारण निर्मित हो, जो जिसमें शारीरिक निकटता ना हो, संचार माध्यम से ही संपर्क हो सकते हों, और जो जिसमें ये कहें कि व्यक्तिगत संबंध ना हो, संपूर्णता का अभाव हो, संबंधों की संपूर्णता का अभाव हो, स्वार्थ परक से प्रेरित हो, जो आकार की दृष्टि से बहुत बड़े हों और जिसके उत्तरदायित्व जो हैं निश्चित और सीमित हों, किसी काम को लेकर जो बने, जिनका निर्माण हो, वे सब द्वैतिक समूह कहलाएंगे।